अब भी सो के उठी हूँ। मैं कार में सोई थी। बहुत लंबी सी स्टोरी है। हुआ ये क्या हो रहा है? ओरछा का किला घूम के आ रहे थे, निकल रहे थे वहाँ से। शायद ओरछा से 10 किलोमीटर के आसपास आगे आए होंगे और गाड़ी एकदम गर्म होके रुक गई। तो आज रात को कार में सोए थे, सो के उठ गए। मैं चाय पी रही हूँ। स्टोरी इतनी लंबी है, हमारे साथ क्या क्या हुआ उसकी। तो कल हम लोग ओरछा में दोपहर के 2 बजे हमने पहले रात में हम ओरछा में रुके थे। फिर दोपहर के 2 बजे हमने ओरछा का वो पूरा जो एक जहांगीर महल बच गया था वो देखे और फिर वहाँ से निकले। तो गाड़ी में पहले से थोड़ा सा कुछ तो भी साइलेंसर टकरा गया था, जिसके कारण आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ कहीं पे भी साइलेंसर इस इयॉन का अवेलेबल ही नहीं था, किसी भी सर्विस सेंटर में नहीं था। तो हमने सोचे थे कि हम नागपुर तक लेके चले जाएंगे, हल्की सी आवाज़ आ रही है, बाकी कोई इतना इशू नहीं हो रहा है। तो बहुत लंबी सी स्टोरी है। आज रात को कल रात को उनको कार पे सोना पड़ा। तो हुआ ये कि हम लोग परसों रात को ओरछा में रुके थे गाड़ी ठंडी करने के लिए, और सुबह हम वहाँ से निकलने वाले थे सागर के लिए, क्योंकि ट्रिप ख़त्म ही हो गई थी। तो मम्मी ने बोली कि एक काम करते हैं, जहांगीर महल पिछले बार छूट गया था ओरछा का, तो वो देख लेते हैं। तो हम देखने चले गए और घूमते घूमते कम से कम 3 के आसपास बज गए होंगे, 3 सवा 3 के आसपास बज गए होंगे। हम वहाँ से निकले 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास ओरछा से। तो जो एक बाईपास का रोड था, अंदर ही अंदर, वो गूगल ने एकदम ऐसे गलत रास्ता बताया, जो गांव के अंदर ही अंदर से जा रहा था। कम से कम वो 10 किलोमीटर का रास्ता जो था वो इतना गंदा था, उसमें गड्ढे और बहुत ही बेकार रास्ता था, गाँव ऐसे थे। तो जो रास्ता हम 15-20 मिनट में क्रॉस कर लेते अच्छी रोड से, उसमें हमको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट लग गए। तो ऐसे 4:15 तो वहीं हो गए थे। और फिर हम रोड में निकले और बस थोड़ा सा, शायद मुश्किल से 5 किलोमीटर भर आगे निकले होंगे हम, वो बाईपास रास्ते से। ओरछा से हम शायद 15 किलोमीटर भर आगे निकले होंगे और हमारी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। तो श्रेयस को लगा कि शायद पापा को लगा शायद बैटरी का कुछ फॉल्ट होगा या कुछ इशू होगा। तो हमने बाहर जाके देखे, गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। वो इंडिकेटर में दिखा रही थी कि गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है। वो चल ही नहीं रही थी, वो यानी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और बहुत तेज़ धूप थी, दोपहर के 4:15 के आसपास, 4:30 के आसपास बज रहे थे, बहुत तेज़ धूप थी। श्रेयस ने कॉल किया ह्यूंडई के कॉल सेंटर पे और उनसे बात किया। तो उन्होंने बोले कि टो करने के लिए आपको डायरेक्ट जो सर्विस सेंटर है वहीं से बात करना पड़ेगा, और वो बाकी हेल्प कर सकते हैं, बाकी चीज़ों की हेल्प कर सकते हैं, पर ये आपको वहीं से बात करना पड़ेगा। और ये भी गारंटी नहीं है कि जैसे 5 बजे जो था वो बंद हो जाते हैं सारे जो भी सर्विस सेंटर है और शोरूम वगैरह है, तो ये भी गारंटी नहीं थी कि वहाँ जाके खुला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो NH हाईवे की जो गाड़ियाँ होती है, जो टोल पेट्रोल या टोल पुलिस जो कहते हैं, वो आई थी। वो गाड़ियाँ अक्सर आपकी हेल्प कर देती है हाईवे पे। तो श्रेयस ने सबसे पहले उनको कॉल किया, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को टो करके जो सबसे पास का टोल था वहाँ तक लेके गए। तो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे एक वर्कशॉप भी था, ऐसे नॉर्मल था, कंपनी का नहीं था, ऐसे प्राइवेट किसी का वर्कशॉप था। तो उन्होंने देखे और उन्होंने बताया कि गाड़ी का रेडिएटर जो है वो फट गया है, उसका इशू है। तो उसको ठीक करने में पूरी रात भी लग जाएगी, सुबह भी हो सकती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो जो था वो बहुत आउट में था, बहुत एकदम आउट में ही था, और वहाँ पे रुकना और रात में हमारा वो भी सेफ़ नहीं था। तो हमने सोचे कि एक काम करते हैं, वहाँ से टो करके 2 ऑप्शन थे हमारे पास। जो एक सर्विस सेंटर था ह्यूंडई का, वो था ललितपुर में, उस जगह से 80 किलोमीटर। और जो एक पास का सर्विस सेंटर था वो था झांसी में, वो था 25 या 28 किलोमीटर के आसपास था उस जगह से। झांसी के अंदर भी नहीं, झांसी से और 10 किलोमीटर आगे। पहले जो हमने देखे थे वो शोरूम का मैंने नेविगेशन देखी थी, मेरे को लगा था कि शायद वो है, पर हमको नहीं पता था कि वहाँ पे नहीं होती है। तो पहले वो जगह थी, वहाँ से 28 किलोमीटर। तो हमने वही जो वर्कशॉप में से ही वो भैया ने एक गाड़ी वाले को बना दिए कि वो आपको वहाँ तक छोड़ देंगे गाड़ी को टो करके।
तो वहाँ से हम पहले निकले गाड़ी को टो करते हुए 28 किलोमीटर। इतना भयानक था वो, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी टो हो रही है, और वो बीच बीच में घुसने के लिए हो रहे थे, और वो रस्सी से टो करके लेके जा रहे थे। अक्सर जो कंपनी वाले आते हैं टो करने के लिए, वो गाड़ी को सामने से पूरा फंसा के ऐसे हुक में लेके जाते हैं, तो हाँ जैक में, तो अलग ही समझ में आता है कि टो हो रही है, पर था ही नहीं। और कंपनी भी बंद हो गई थी। हमको बिल्कुल गारंटी नहीं थी कि हम जब तक पहुँचेंगे हम कंपनी चालू मिलेगी, क्योंकि कंपनी का पहले ही टाइम था सर्विस सेंटर का जो भी था 5 बजे वो क्लोज़ हो जाएगी। फिर भी हमने थोड़ा बहुत रिस्क लेके कि चलते कम से कम कंपनी के सामने ही गाड़ी खड़ी कर देंगे तो थोड़ा सेफ होगा, तो हम चले गए। तो कम से कम हमको 35 किलोमीटर पड़ा ये। और श्रेयस ने पहले ही कॉल करके बात कर लिया था जो यहाँ के ओनर थे सर्विस सेंटर के, तो उन्होंने बोले थे कि कुछ गारंटी नहीं है, अगर वहाँ पे कोई लोग मिल जाते हैं तो आप गाड़ी अंदर रख देना, वरना अगर बंद हो जाता है तो कुछ गारंटी नहीं है। तो हम बस रिस्क पे लेके आ रहे थे। ये जो सर्विस सेंटर है ये बहुत आउट पे है, मतलब झांसी से कम 15 किलोमीटर दूर, और बहुत आउट पे यहाँ से ट्रक चलते हैं, और पूरा ना गाड़ी मिलती है ना कैब कुछ भी मिलती है। तो हमको ऐसा लगा था कि यहाँ पे आएंगे, गाड़ी पहले छोड़ देंगे और यहाँ से कैब करके या टैक्सी करके हम चले जाएंगे अपने होटल में पूरा सामान लेके। तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, तो उन्होंने यानी हमने ओनर से बात करवा दिए थे, तो उन्होंने गाड़ी अंदर लाने की परमिशन दे दी है। ओनर भी काफ़ी, मतलब उनका नेचर काफ़ी अच्छा है, उन्होंने आने दिए अंदर, क्योंकि ऐसा होता नहीं है 5 बजे के बाद अगर बंद हो जाए तो वो आने नहीं देते। और हमने गाड़ी रख ली। उसके बाद हमने पूरा गाड़ी में से सामान जितना भी इम्पोर्टेंट था, उन्होंने कहे, जो भैया थे यहाँ पे, उन्होंने कहे कि आप एक काम करो, आपके जो भी पर्सनल सामान है इम्पोर्टेंट वाले, उसको निकाल के आप ले जा लो, मतलब होटल चले जाओ। तो हमने बोले ठीक है। हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जैसे कैमरा, लैपटॉप, गिम्बल, जो भी था सब हमने लिए, और हम रोड के, हाईवे के इस तरफ क्रॉस हुए। और रात के 10 साढ़े 10 के आसपास, तो शायद नहीं, रात के शायद 7:30 8 बज गए थे, 8 तो बज ही गए थे। हमको लगा यहाँ से कुछ ना कुछ ऑटो या फिर कुछ भी मिल जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे झांसी। पर हम निकल गए और हम रोड के इस पार खड़े थे, वहाँ पे ट्रक आ रहे थे, पूरा सुनसान अंधेरा था। मैं सोच रही थी कि शूट करूँ, पर हाथ में इतना सामान था कि मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी। बहुत डरावना रास्ता था वो, कुछ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थे, पूरा अंधेरा था। तो वहाँ से थोड़े आगे, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर नहीं, 600-700 मीटर आगे एक ढाबा दिख रहा था, ऐसे लाइट जली दिख रही थी। तो हमने डिसाइड किया पहले वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ पे, यहाँ रोड में इस पार अंधेरे में खड़े होने से बेटर है कि वहाँ जाके कुछ खा लेंगे और पूछ लेंगे उनसे कि कहाँ से कोई पास में होटल है या फिर कुछ गाड़ी वगैरह मिल जाएगी। तो हम वहाँ पे गए ढाबा में, खाना वगैरह खाए। 8:30 पौने 9 हो गए थे। उन्होंने बोले कि यहाँ से इतने बजे रात में आपको ना टैक्सी मिलेगी ना ऑटो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ दूर दूर तक होटल भी जो थी वो 5-6 किलोमीटर आगे है, तो यानी कोई भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास कि कहाँ पे रुकेंगे। तो हमने सोचे कि अब क्या करेंगे ऐसे अकेले रोड में, वो भी हाईवे का रास्ता है ये। तो मम्मी ने फिर से वो ओनर को कॉल की और उनको बोली कि आप हमको मतलब सिर्फ कार के अंदर बैठने की परमिशन दे दो, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, होटल भी नहीं मिल रही है, तो हम कार में बैठे रहेंगे। तो उन्होंने फिर अलाउ कर दिए। फिर हम लोग वापस यहाँ पे पूरा सामान लेके आए, गाड़ी में बैठे, और फिर गाड़ी में ही सोना पड़ा था। श्रेयस और पापा ने तो बाहर टेंट खोल लिए थे, मतलब उनका ये जो एरिया है, अच्छा बड़ा एरिया है यहाँ पे सर्विस सेंटर के सामने। जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अंकल थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, और वो जो ओनर थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो हम लोग, मैं और मम्मी कार में सो गई थी और श्रेयस और पापा बाहर टेंट लगा के सो गए थे और बात कर रहे थे जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड अंकल है उनसे। ऐसे करते करते रात निकल गई। सुबह अभी खुलने का है ये, 9:30 बजे के आसपास खुलेगा, अभी 9 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे सर्विस सेंटर खुलेगा। फिर सबसे पहले अगर हमारी गाड़ी हो जाती है ठीक, तो जल्दी नागपुर जाएंगे क्योंकि थक गए हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली जो बहुत ही अजीब सी है। हमने मतलब ये गाड़ी जो है, हमने जब पार्क किए थे ना, तो यहाँ से बिल्कुल पीछे, मतलब सामने का एरिया जो है वो सर्विस सेंटर है, और एकदम पीछे का एरिया जो है बिल्कुल लास्ट में, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ रखी थी जो ठीक होने वाली है, मतलब जिन पे काम होने वाला है। तो वहाँ पे बहुत सारी कुछ ठुकी हुई गाड़ियाँ थी, कुछ टूटी हुई गाड़ियाँ थी, ऐसी थी।
तो हमको तो मतलब गाड़ी में रुकना ही था, हमारे लिए वही जगह काफ़ी सेफ लग रही थी रोड के अलावा, क्योंकि रोड में ऐसे ट्रक चल रहे थे अंधेरे में, ऐसा लग रहा था कोई हमको ही ठोक के चला जाएगा। तो वो जगह हमारे लिए काफ़ी सेफ थी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। तो हम सामान लेके वहाँ पे जा रहे थे। तो जो एक और दूसरे अंकल थे ना, सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो एक और अंकल थे, तो उन्होंने बोले कि आप पीछे मत जाओ, एक काम करो, गाड़ी धकेल के यहाँ सामने ला लेते हैं, आप लोग यहाँ सामने रुक जाना, क्योंकि फैमिली वाले हो, सेफ रहेगा। तो हमने बोले ठीक है। वैसे भी मम्मी हर जगह से काफ़ी डरती है, तो मम्मी काफ़ी खुश हो गई कि अच्छा है, अंधेरे में रहने से बेटर है कि ऐसी जगह पे रुक जाएंगे। तो हमने लेके आ गए गाड़ी। तो जब ये लोग गाड़ी धकेल के लेके आ रहे थे, तो वो अंकल बोलते वो हम लोग ऐसे आँख तापने लगे थे बैठ के उनके साथ। तो अंकल बोलते कि पीछे से गाड़ी सामने ही अच्छी है, मतलब सेफ रहेगा, और बोलते पीछे पीछे नहीं जाना, वहाँ पे मरे जिंदा लोग आते। तो मेरे को काफ़ी ऑकवर्ड लगा, मरे जिंदा लोग आते मतलब क्या। मेरे को लगा शायद वो बोल रहे हैं कि सेफ़ नहीं रहेगा, या वहाँ और लड़के वगैरह लोग आते जाते रहते होंगे, या फिर वो एरिया सेफ़ नहीं होगा। बाकी तो वो पूरा बंद है, मतलब पूरी बाउंड्री वॉल है। ये जो जिनका ये शोरूम है, जो ओनर है, तो उनका कैसा है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और यहाँ पे पूरे 4 अलग अलग कंपनी के सर्विस सेंटर है, जैसे कि महिंद्रा का है, अशोक लेलैंड का है, और जेसीबी का है, और इसका है क्या कहते हैं, ह्युंडई का है। तो बहुत बड़ा एरिया है ये। तो उन्होंने ऐसा बोले तो थोड़ा सा पहले ऑकवर्ड लगा, उसके बाद मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। सामने गाड़ी आ गई, हम उसमें बैठ गए। फिर श्रेयस और पापा वहाँ पे जाके उनसे बातें करने लगे। फिर श्रेयस ने मेरे को आके बस इतना बोला कि अरे मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं। फिर उसके बाद एक और अजीब चीज़ हुई। फिर मेरे को वॉशरूम जाना था, तो वॉशरूम पीछे तरफ था। तो मेरे को लगा कि पीछे तरफ वॉशरूम है, तो हम जा रहे थे। तो वो अंकल बोलते अरे पीछे मत जाओ, यहीं बाजू में चले जाओ। तो हमने बोले कि क्यों रोक रहे हैं, तो मैंने बोली कि नहीं पीछे चले जाते हैं। तो फिर हम चले गए। उसके बाद श्रेयस उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने कुछ तो भी उसको बताया। इसने आके सिर्फ इतना बोला कि मैं बाप रे, मैं तो ऐसी आग तापने गया था, मेरे को कुछ हॉरर चीज़ पता चल गई। तो मैंने कि क्या? तो बोलता बस ये यहाँ पीछे की दीवार याद दिलाना। तब से वो यही बोल रहा है कि यहाँ पीछे की दीवार याद दिलाना। मेरे मन में इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि दीवार में क्या है, वो बता ही नहीं रहा कौन सी दीवार, कौन सी हॉरर चीज़। और वो अंकल जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे ना, जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पीछे, और हमको पीछे से सामने ला लिए थे। तो कुछ तो स्टोरी हो सकती है जो वो बताएगा, अभी नहीं बता रहा। वो कह रहा है कि जब गाड़ी को यानी वर्कशॉप पे दे देंगे, और फिर जब बाहर यानी अंदर रिसेप्शन में बैठेंगे, मतलब वेटिंग रूम में, तब वो बताएगा कि क्या स्टोरी है। पर कुछ हॉन्टेड या हॉरर स्टोरी ज़रूर है। उसके बाद से सुनने के बाद तो मम्मी ने और गाड़ी और आगे लेके चली गई थी कि यहाँ पे भी नहीं रुकना, और आगे तरफ गाड़ी रखेंगे। तो कुछ तो भी है स्टोरी जो ये बता नहीं रहा। बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा पूरा, क्योंकि जिस तरीके से वो अंकल बिहेव कर रहे थे, कुछ तो है उस बात में। और 2-3 लोग इधर पैर के पड़ के गए। हाँ, अभी मैंने देखी यहाँ सामने तरफ एक भैया ऐसी, जो मतलब यहाँ के जो वर्कर है, वो आते आते ऐसे वो दीवार की तरफ देख के ऐसे पैर पड़ के गए। हमने पूरी रात निकाल दी है। मैं 3 बार, वो पीछे वॉशरूम था वहाँ तरफ चली भी गई। ऐसा कुछ फील तो हुआ नहीं। मैं कभी कुछ मतलब फील नहीं हुआ अभी तक, 0। पता चलेगा क्या स्टोरी है, कुछ तो भी इंटरेस्टिंग कुछ है। बताने आए थे कुछ? क्या थी वो स्टोरी? ओए बताऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा। ये है ना, इसने बहुत कुछ सुना है और कह रहा है कि उस जगह की 3 स्टोरी सुन के आया है ये। तो इस जगह का मैं नाम नहीं बताऊंगी कि कौन सी कंपनी है, क्योंकि एक तो उन्होंने हमको इतनी परमिशन दी है यहाँ पे रुकने की, गाड़ी रखने की, सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, वरना लोग सोचेंगे कि मैं बदनाम कर रही हूँ उस जगह को। तो जगह का नाम नहीं बताऊंगी, पर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प की उन्होंने। बाकी जो स्टोरी है वो भी जानना है, क्योंकि यहाँ पे है ना, जितने भी शोरूम है सबके ऊपर एक हनुमान जी का बड़ा सा झंडे, हर तरफ झंडा लगा हुआ है। तो कुछ तो भी है जो ये बताएगा, अभी बता नहीं रहा है। तो देखते हैं। तो पूरा ऐसी ही रात निकली, बहुत थक गया। बस जाना है रूम, मतलब नागपुर में, और आराम करना है। क्या बताने आया था? कुछ मिला मेरे को, मैं इससे खेल रहा हूँ। कुछ भी मत उठा यहाँ से। नहीं, कुछ बताने आया था। ठीक है, बस देखते हैं। जल्दी से नागपुर जाएंगे, आराम करना है। मैं बहुत थकी हूँ ना, मैंने मुंह धोई हूँ ना कुछ। ऐसी गाड़ी के अंदर ये पूरा सामान भरा हो इतने बुरे तरीके से। मतलब मैं तो सो गई थी पीछे सीधे, मम्मी सामने बैठी थी सीट पे। बस जल्दी नागपुर जाना है,
आराम करना है, बहुत थक गए। पहली बार ट्रिप 15 दिन से ज़्यादा हो के 17 दिन की हो गई है, बहुत लंबी। अब बस घर जाते हैं, देखते हैं फिर क्या है। ये पूरी वीडियो से बात करने में चली गई, तो और कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। और ये स्टोरी इतनी लंबी थी और बहुत कुछ शायद आगे पता चलने वाला है, जो मैं श्रेयस से पूछने के बाद फिर रिकॉर्ड करूँगी।